अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल समझेंगे और इसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसको समझने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। उन लोगों मतलब लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि किस तरह इसको यूज़ करें। तो हम इसके बिल्कुल सेटिंग से शुरू करते हैं, बेसिक से। जो आपको अकाउंट मिलते ही आपको बेसिक सेटअप करना है। सबसे पहले सिंपली यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम, और इधर स्लोगन कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी। यहाँ एड्रेस आएगा और ये एड्रेस आपकी इनवॉइस के नीचे भी शो होगा, और यहाँ ईमेल आपका आ जाएगा, और ये आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, ये कंपनी नंबर। यहाँ से भी आप अपनी कंपनी का लोगो अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे, यहाँ करंट पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ न्यू पासवर्ड। इसके अलावा ये अपीयरेंस है, सिंपल यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। और अगर आपको वापस वही करना है तो आप इसको ये डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। इसके अलावा फ़ॉन्ट, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया चेंज, लाइट मोड, डार्क मोड। इसके अलावा ये वर्जन वगैरह यहाँ से आ जाएगा। 2.7.3 चल रहा है। लॉग आउट करने के लिए यहाँ से अपडेट्स यहाँ से चेक हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने करके अपडेटेड है, क्योंकि अब सब कुछ अभी ज़ीरो है। फ़िलहाल कुछ भी हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले हमें एंट्री करनी होगी कैटेगरीज की, क्योंकि हम प्रोडक्ट भी जब ऐड करेंगे तो उससे पहले हमें कैटेगरीज ऐड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी में आए हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं लैपटॉप। अच्छा, ये 11 इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके डिलीट करे हैं, वरना ये 001 से शुरू होता। एक और कर देते हैं। प्रोडक्ट्स में वापस आके कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं। यूनिट हम 20 रख सकते हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट भी ऐड हो गए और कैटेगरीज भी ऐड हो गई हैं, अब सिर्फ ये प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। अब हमें इसमें करनी है इसकी परचेजिंग, क्योंकि हम पहले परचेज करेंगे फिर इनको सेल करेंगे। तो हम परचेज किससे करेंगे? सप्लायर से। तो हमें जाना होगा सप्लायर्स में। अब यहाँ अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई सप्लायर नहीं है, और अगर आपका पहले से ही डेटा मौजूद है, आप इससे पहले किसी और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे या आप रजिस्टर वगैरह में लिख रहे थे, तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि सारी डिटेल एक साथ इस सॉफ्टवेयर पर आ जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप एक सप्लायर से आप पिछले 1 साल से आप बारी बारी काफ़ी सारा सामान ले चुके हैं टुकड़ों में, और अलग अलग प्राइस पे आपने लिया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले प्राइस कुछ और होती है, बाद में कुछ और होती है। तो आप जैसे कि सिंपली एक नाम ऐड कर देते हैं, अली नाम ले लेते हैं। इसकी डिटेल ये डालना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। तो पहले हम सप्लायर ऐड करेंगे, और इसकी कंपनी नेम कुछ भी लेने हैं हम। फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी है। अब सपोज़ हम इससे परचेजिंग में, आपने सारी इन्वेंट्री आपको बता रहा हूँ कि एक साथ किस तरह ऐड हो जाएगी, जो आप पिछला आपका रिकॉर्ड है सारा। पहले सप्लायर ऐड होगा, फिर इस सप्लायर से आप परचेज करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पहले से ही आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से होगा, वरना फिर आप सिंपली एक एक करके अपनी जो आगे के जो परचेजेज होंगे वो सिंपली ऐड करते रहेंगे। उसका भी पहले मैं सिंपल वाली बता देता हूँ। यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे,
परचेज प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, ये सिंपल हो गया जो जो आप आगे की परचेजेस करेंगे। लेकिन अगर आप पिछला रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपका पहले क्या था वही आ जाए, तो उसके लिए आपको सप्लायर सेलेक्ट करा। अब इससे आपने टोटल एक साल में कितने लैपटॉप लिए और कितने बिक गए, तो आप पहले इससे टोटल आपने लिए कितने थे वो डाल दें। जैसे आप 100 ले चुके हैं, और सेल प्राइस आप एवरेज रख दें, क्योंकि आप अपना पुराना रिकॉर्ड एक एक करके तो नहीं डालेंगे दोबारा। आप एवरेज प्राइस निकाल लें, सेल प्राइस वो डाल दें। मैंने ये डाल दी 50,000। इसके अलावा क्वांटिटी, अच्छा मैंने ऊपर क्वांटिटी डाल दी, क्वांटिटी नीचे आएगी। हम इसकी परचेज प्राइस ले लेते हैं 40,000, क्वांटिटी हम ले लेते हैं 100। ये पिछला पूरे साल का रिकॉर्ड एक साथ में आपका इंसर्ट करवा रहा हूँ। ये लैपटॉप हो गया, इसी तरह एक और था, ये आगे दूसरे वाला है। इसकी परचेज प्राइस ले लेते हैं हम 30, और 35 सेल, ये लिए थे 50। अब इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट से ये चेंज नहीं किया। सही है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ प्राइस बढ़ानी है, लेकिन ये एक एक करके बढ़ाएगा, तो आप लिख कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ से क्वांटिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिलीट करना होगा यहाँ से हो जाएगा। अभी ऐड नहीं हुई है, ये सिर्फ आपने डिटेल्स डाली है। अब यहाँ पे अगर कुछ डिस्क्रिप्शन से आप, जैसे कि यहाँ आप डाल सकते हैं ये प्रीवियस टोटल इन्वेंट्री। तो ये आपकी टोटल आ गई। अब आपने इसमें से कितने बेच दिए थे ये भी आप देख लें, आपके रजिस्टर में लिखा होगा या पुराने सॉफ्टवेयर में, कि आपने अगर जैसे कि 100 लिए थे, तो इसमें से आपके पास बाकी कितने हैं वो देख लें, कि आपके 20 बाकी हैं, मतलब 80 बिक गए। 50 बाकी हैं, तो 50 हैं, तो इसमें से अब बाकी कितने हैं आपके पास, तो आप वो देख लें। तो अब सेल पे जाएं इकट्ठा कोई, अगर आप कस्टमर, अब आपके मल्टीपल होंगे, अब या तो आप ये कर सकते हैं कि एक कस्टमर बनाएं कोई भी, जैसे कि एक कस्टमर डेमो बना लें आप। मैं बना देता हूँ पहले कस्टमर भी एक, क्योंकि अभी कस्टमर है नहीं तो सेल हो ही नहीं सकती। इसको क्या नाम दें हम, इसको हम नाम दे देते हैं ओल्ड कस्टमर। अब क्योंकि हमें याद नहीं होगा हमने पहले किस किस को बेचे किसको नहीं बेचे, या अगर आपको याद है तो फिर आपको मल्टीपल कस्टमर होंगे वो, तो फिर मल्टीपल आपको ऐड करने पर आप ये कर सकते हैं कि एक ही ऐड करें और सारे 80 इसी एक को